हमारी जमीनें बार बार अगर ली जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? किस तरह से अपने बच्चों को खिलाए पिलाएंगे? हम लोग और कोई चारा नहीं है, नौकरी नहीं है हम लोग के पास। हम भी एमए किए हैं। कैसे हमारे सबके बच्चे जी हैं, सब बच्चन के बीमारी आ जाती भाई, औरत सब रोत रोत अंदर हो जाता है। गोरु चारा ना रह जात भाई, आदमी के पेट का दाना ना रह जात भाई, मकान नहीं रह जात भाई, कहाँ जाइए ऐसे भाई। विनाश हो रहा है कि विकास हो रहा है? अयोध्या में किसी को बता दीजिए कहीं विकास हो रहा है, सब तो रो रहे हैं। अब तो अयोध्या फेमस है और सभी जानते हैं, क्योंकि राम मंदिर बन गया है, धर्म स्थल है और स्मार्ट सिटी के नाम से भी घोषित हो गया है। लेकिन क्या कभी लोगों ने सोचा है कि जो यहाँ की जनता है, जो यहाँ के किसान हैं, वो क्या चाहते हैं और उनके दिलों में जो दर्द है वो कैसे बयां हो रहा है? आज मैं जिस गांव में मौजूद हूँ, इस ग्राम पंचायत में 7 मौजे हैं, जहां के किसानों की जमीनें पहले तो रिंग रोड के नाम पर ली गई। और रिंग रोड, ये जो धान की खेत के बगल में खाली खेत है, उधर देख सकते हैं कि आपको ओवरब्रिज बन रहा है, ये रिंग रोड है जो बननी है और अभी काम चालू है। इसके अलावा अब 6 लाइन आ गई, जिसमें किसानों की जमीनें तो जा ही रही हैं, लेकिन ये जो गुसाईपुरवा है, यहाँ के घर भी जा रहे हैं। ये देखिए गुसाईपुरवा है, सामने घर बने हुए हैं। तो जब किसानों को रिंग रोड में जमीन जाने से पैसा मिला तो किसानों ने अपने मकान बनवा लिए, यहाँ पर अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। लेकिन आज अब गांव उठने की तैयारी चल रही है, सर्वे हो गया है। जिनका यहाँ पे बचपन बीता है, पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं, सोचिए उनके दिल में क्या गुजर रही है। लोगों का कहना है मर मिटेंगे, लेकिन अपना गांव, अपना वतन नहीं छोड़ेंगे, अपनी जन्मभूमि नहीं छोड़ेंगे। बच्चन के लेके कहाँ वही पार हो जा, बहुत मुसीबत से बुजुर्ग कैसे आए पाले रहे, हमारे सब्जी आए पाले रहे, बच्चे खा जाते है, जानवर बच्चा खा जाते है, कैसे वो जिंदगी कटे, भूखन मर जाते हैं बच्चे। एक दारिंग रोड में निकल गया, अब कितना टाइम ले लिया थे, माँ कान तूरे कहते दे देते, रातों दिन नए नए जवान भूखन प्यासन मर जाते, रातों दिन उतारने पड़े हैं, अंदर धुंधर बीमारियाँ सब हो जाता है। कैसे बीते जिंदगी, बच्चा कहाँ फेंक दिया था, बहुत बड़ी दाया कह दिया, बच्चा छोड़ दिया हमारे सबके विधानसभा ना। यहाँ पर अभी तक कोई आया आपसे मिलने के लिए कि भैया ऐसे आवत चला जात, क्यों मिलत क्यों ना मिलत बच्चा ना, कैसे बीते हमारे सबके, मीडिया आता है अपना वो लेके, कैसे हमारे सबके बच्चे जी हैं, सब बच्चन के बीमारी आ जाती भाई, औरत सब रोत रोत अंदर हो जाता है। गोरु चारा ना रह जात भाई, आदमी के पेट का दाना ना रह जात भाई, मकान नहीं रह जात भाई, कहाँ जाइए ऐसे भाई। हम लोगों को टारगेट पे रखा गया कि यहाँ यादव, पिछड़े, दलित, मुस्लिम की ज़मीनें अधिक हैं, इसलिए इनकी ज़मीन 6 लाइन में नाप दो। और गांव भी ये नाप दिया गया था, जिसमें हम लोग जब उमेश प्रधान के सामने उन सड़क वालों अधिकारियों से बात करने लगे कि हम लोग मर मिट जाएंगे, सड़क नहीं नापने देंगे, तो वो लोग हमारा वीडियो बनाने लगे। अभी आप लोग के लिए क्या फायदे होंगे अगर इस तरह से बार बार आपकी जमीनें ले जा रही हैं, और क्या आश्वासन देते हैं, क्या अब कहते हैं? हमारी ज़मीनें बार बार अगर ली जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? किस तरह से अपने बच्चों को खिलाए पिलाएंगे? हम लोग और कोई चारा नहीं है, नौकरी नहीं है हम लोग के पास। हम भी एमए किए हैं। हम लोग का जरिया खेती बाड़ी है, समझ लीजिए। हम लोग बेरोजगार हैं। तो दादाजी ये बताइए कि यहाँ से 200 मीटर चौड़ी सड़क बनने का क्या पर्पज है? अयोध्या तो यहाँ से इतना दूर है। अयोध्या यहाँ से कम 15 किलोमीटर है, सरयू नदी। और सरकार हम लोगों को ज़मीन ले लेगी तो हम लोग खेती बाड़ी वाले आदमी हैं, जानवर को क्या खिलाएं पिलाएंगे? बच्चों को पढ़ाई लिखाएंगे कैसे?
क्या लगता है कि सरकार क्यों टारगेट कर रही है और इस नई अयोध्या में किसको बसाना चाहती है? ये सरकार टारगेट कर रही है, तमाम प्राइवेट कंपनियां आती हैं यहाँ पे 10-20 बीघा ज़मीन खोजती हैं और ये लोग कहते हैं कि हम ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, नई अयोध्या बनाएंगे। अब हम किसान को क्या पता है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सरकार तो बिल्कुल एक तरफा है। तो होने के नाते किस तरह से अयोध्या को देखते थे जब इस तरह की विकसित स्थिति में आई थी? खुशी होती थी मैम, हमें खुशी होती थी कि हमारा उधर डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलप हो रहा है। लेकिन ये डेवलप जहाँ बंजर ज़मीनें हैं पड़ी हुई हैं सारी, वहाँ जाके करें। ज़रूरी है कि गांव के ऊपर ही निकाला जाए। लेकिन अभी यूथ भी तो अपना भविष्य सोच रहे होंगे और आज जो स्थिति बन रही है उससे किस तरह का अंधकार दिख रहा है आगे? अंधकार यही दिख रहा है कि युवाओं, जैसे मान लीजिए आप, हम नौकरी पीछे परेशान हैं कि नौकरी अब ऐसा हो गया है ना। हम लोग हमारे पूरे मौजे में जो लड़का तैयारी करने वाला है, जो पढ़ने वाला है, वो क्या करेगा, उसको मानसिक टेंशन हो गई है। टेंशन ये हुई है, अभी तो टेंशन था कि नौकरी कैसे पाए, नौकरी कैसे पाएँ, अब टेंशन ये हो गई अपना घर कैसे बचाएं। हम घर जा रहा है, अपना घर कैसे बचाएं, अपना खेत कैसे बचाएं, अपनी ज़मीनें कैसे बचाएं। जो है हम लोग इसी में परेशान हो गए हैं। तमाम मतलब जो है वैकेंसी के चक्कर परेशान है कि अब तो वैकेंसी आए, लेकिन अब अपना जो है ज़मीन के चक्कर परेशान है कि ज़मीनें बचाएं, अपनी ज़मीनें कैसे बचाएं। तो जब युवा इसी में परेशान रहेगा तो पढ़ेगा कब, अपने बारे में सोचेगा, रोजगार के बारे में कब सोचेगा वो। जब सोचने का मौका ही नहीं देंगे, कुछ करने का मौका ही नहीं देंगे तो करेगा कब वो। मकसद ये है कि जब यहाँ पे हम लोग सोचे कि जो है 6 लेन पास हो रही है, तो हम लोग सोचे कि ठीक है चलते हैं। पहले जो पूर्व सांसद से लल्लू प्रसाद है ना, लल्लू सिंह जो थे, उनके पास हम लोग गए। तो उन्होंने कहा कि जो है हम लोग जैसे गए उनके पास, बात किए कि सर ऐसे ऐसे बात है और आप इसको देख लीजिए। तो उन्होंने एक जवाब दिया कि जिसको आप वोट किए हैं उससे जाके कहिए। वो कहे कि जिसको आप वोट दिए हैं जाके उससे कहिए ये हमारा काम नहीं है, इसको हम ऐसे नहीं करवाएंगे। उसको जो है बोले कि ये इसका हमारा काम नहीं है, जाके आप जो है वहाँ देखिए, जिसको आप जब वोट दिए हैं उसको उससे जाके देखिए। अब है ना, तो जो है इतना बात कहे तो हम लोग वहाँ चले आए, मतलब कुछ सुने ही नहीं हम लोग का। यहाँ बर्बादी का लक्ष्य आ गया है। पहले की सरकारें जो थी आज के 50 साल पहले, वो जनता के हित के काम के, जनता कोई भी विकास करते थे तो जनता हित, हम भी मानते हैं जनहित का मामला है। मूला जनहित देखते वक्त कि गांव नहीं उजाड़ा जाता था, और गांव उजाड़ा जाता था तो परसेंटेज दिया जाता था। आज भी मुआवजा की कीमत इसकी यहाँ नहीं दी जा रही। रुपया की जैसे चवन्नी आप मान लीजिए 1 रुपया है तो चवन्नी में पेट भरेगा? ये बताइए, चवन्नी का अपने बच्चों का फीस और पढ़ाई लिखाई कौन निकाल पाएगा? आजकल हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़ाई है। जैसे पहले रिंग रोड गया, इसकी टेंशन में परेशान हुई, अब इनकी वजह से अब पता चला गांव भी जा रहा है, इससे और रो रही है, परेशान है, बेड पे पड़ी हैं। बताओ क्या करेंगे हम लोग। एक महिला जब घर बनाती है तो कितना समय लगता है, क्या क्या चीजें, क्या क्या यादें जुड़ी होती हैं? अरे उसके साथ हमारी बहुत यादें जुड़ी होती है, लेकिन हमें एक एक पत्थर, एक एक ईंट हमें बहुत से मेहनत मजदूरी करके हमें उसे इकट्ठा करना पड़ता है। इसीलिए हमें ज्यादा दुख दर्द हो रही है कि कहाँ कैसे करेंगे हम लोग। क्या कहीं अन्य जगह अगर शिफ्ट किया जाएगा तो वो सुविधाएं मिलेंगी? नहीं, हमें कोई सुविधा नहीं मिलेगी, इसलिए कि हम जो अपने घर पे सुविधा पाए हैं वो कहीं सुविधा नहीं पा सकते हैं। इसीलिए ज्यादा करके हम अपने गांव में अपनी यहीं पे रहें तो ज्यादा सही है। यहाँ पर कितने किसानों की जो जमीनें जा रही हैं और मतलब किन किन चीजों के लिए ले रहे हैं? हमारे यहाँ सबसे पहले 2022 में रिंग रोड में ज़मीन ली गई, कुछ जगह 75 मीटर, कुछ जगह 90 मीटर। ये ज़मीन हम लोगों को पहले पता नहीं था। हवाई सर्वे हुआ, फिर इस पे कुछ सड़क विभाग के आए अधिकारी कर्मचारी, वो नापने जोखने लगे कि इसकी इधर से रास्ता बनेगा। तो हम लोगों को तो कोई पता नहीं था, भाई रास्ता बनेगा तो ठीक है, चलिए ठीक है। हम लोग समझ नहीं पाए क्या मुआवजा मिलेगा क्या नहीं, ये हम लोग को पता नहीं था। नोटिस कटी, हम लोग कचहरी गए, वहाँ ज़मीन जब बैनामा करने लगे तो हम लोगों को कच्चा बीघा 12,80,000 मिला है, जिसमें हमारे एक गांव की ज़मीन यानी भदोखर की ज़मीन 90-95 बीघा गई है। कच्चा बीघे 90-95 बीघा गई है हमारी जानकारी के अनुसार। हाँ। और कितने किसान इसमें रहे होंगे? और इसमें कम से कम 35 से 40 किसान एक गांव के हैं। हमारे इस पुरोवे के, गोसाई के पुरोवे के 35 से 40 किसान की ज़मीनें जा चुकी हैं। इस संबंध में मैंने संबंधित अधिकारियों से बात किया है
विभागीय मंत्री से बात किया है। हमको आश्वासन दिया गया है किसी के गांव के लोगों का कोई घर, कोई कुरिया, कोई नहीं गिराया जाएगा, कोई खूंटा नहीं पड़ेगा, तो इसमें कोई परेशानी बात नहीं। चलिए, लेकिन अभी तो सर बहुत से घर जा रहे हैं। छोड़िए, कहीं नहीं जा रहा। अब देखते हैं कि जो लोगों की मांग है और जिसके लिए प्रदर्शन भी हुआ है, सांसद, विधायक, डीएम तक किसान गए हैं, क्या उन आवाजों को सरकार या यहाँ की प्रशासन सुनती है, या सिर्फ नई अयोध्या बसाने के नाम पर यहाँ की जनता के दिलों का, यहाँ की जनता की जमीनों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा और विदेशी लोगों को यहाँ पर बसा के नई अयोध्या का निर्माण किया जाएगा। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।